हेलो गाइस, मुझे ऐसी आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। गाइस, आज मैं बात करने वाले हैं कुष्ठ रोग पीड़ित को हमेशा कौन कौन सी बातें हमेशा ध्यान रखनी है, कौन कौन सी इनको क्या है प्रिकॉशंस या सावधानी रखनी है। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं लेप्रोसी पेशेंट्स हैव ए प्रिकॉशंस। कुष्ठ रोग पीड़ितों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि डिफॉर्मिटी से आपको बचा जा सके और जो आपका जो कुष्ठ रोग से पीड़ित से जो समस्या दिक्कत बनी हुई है वो दिक्कत आपकी क्या है ज़्यादा नहीं बढ़े और वहीं की वहीं ठीक हो जाए और जिससे लेप्रोसी आपकी इम्प्रूवमेंट हो क्योर होने के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसका, या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द लेप्रोसी, उसका क्या है मैनेजमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको सावधानी लेनी ही चाहिए। तो पहली सावधानी इसमें क्या है, तो मैनेजमेंट ऑफ द अफेक्टिव लीजन। जो हमारी जो त्वचा हमारी क्या है अफेक्ट की गई है बैक्टीरिया के द्वारा, उसके जो लीजन क्या है मैनेजमेंट आपको करना ही करना है। अब अफेक्ट जो लीजन की गई उसमें मैनेजमेंट में नहीं करें तो क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे मान के चलिए वो त्वचा हमारी क्या है सुन्न है और वहाँ पे क्या है अधिकतर त्वचा में उसमें पसीना नहीं आएगा। जब पसीना नहीं आता है तो होता क्या है उसमें क्या स्केल्स पड़ जाती हैं और त्वचा हमारी कैसे हो जाती है फट जाती है। जब त्वचा फट जाती है तो उसका मैनेजमेंट अगर नहीं किया जाएगा तो आगे चल के उसमें क्या है अल्सर हो जाते हैं। जब अल्सर हो जाएंगे तो उसमें अल्सर ठीक से क्या हो जाएगा, उसमें क्या है डिफॉर्मिटी भी आ सकती है और अल्सर का अगर मैनेजमेंट नहीं किया गया तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या है बूंद जो हमारे अल्सर होते हैं ठीक से क्या है घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, भरते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है जो उसका लीजन का मैनेजमेंट, त्वचा का मैनेजमेंट बहुत क्या है इसमें इफेक्टिवली होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए उसमें पसीना नहीं आ रहा है तो पसीना नहीं आएगा तो वहाँ पे क्या उसका प्रिकॉशन सावधानी क्या क्या लेनी चाहिए। तो वहाँ पे क्या है उसको क्रीम वगैरह कोई लगा सकते हैं या फिर तेल वहाँ पे लगा सकते हैं। उसकी त्वचा की क्या है देखभाल हमको करना ही करनी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं मान के चलिए जैसे विंटर का सीजन है तो वहाँ पे क्या है हम लोग जैसे अलाव के पास, अघियाने के पास, जैसे आग के पास हाथ सेकते हैं तो त्वचा हमारी बहुत सेंसिटिव हो जाती है कुष्ठ रोग में। तो त्वचा में क्या है वहाँ पे क्या है अगर हमको पता नहीं चलता है और वहाँ पे आग से तो हमें क्या है ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है इजिली क्या है बूंद से घाव या फिर इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा कहने का मतलब जो भी त्वचा हमारी प्रभावित की गई है तो आग से हमको क्या है दूर रहना है और आग से हमेशा क्या है सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमको प्रिकॉशंस लेना है वो हमारा क्या है ग्रेड 1 डिफॉर्मिटी पेशेंट को कौन से लेने हैं। तो ग्रेड 1 डिफॉर्मिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। किसी जो भी कुष्ठ रोग से पीड़ित पेशेंट्स हैं उनके जैसे हाथ के जो सोल्स हैं, आप ये देखें हाथ की हथेली हो गई और पैर के हमारे क्या सोल्स हो गए, तो इनमें क्या है सुन्नपन होगा। अब मान के चलिए पैरों में हमारे सुन्नपन है और हथेलियों में हमारे सुन्नपन है, इस कंडीशन को क्या है ग्रेड 1 डिफॉर्मिटी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सावधानी लेनी चाहिए, तो इसमें ये सावधानी लेनी चाहिए हाथ से हम हमेशा काम करते हैं, जैसे मान के चले फावड़ा चला रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं वो फावड़ा चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या फिर ग्रिपिंग हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे फ्रैक्शंस हो जाते हैं, घर्षण हमारे कंटिन्यू होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या ब्लिस्टर या छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, फिर बूंद होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है या फिर वहाँ पे छाले पड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा शून्यपन है और पता हमको नहीं चलेगा। तो ये हमेशा सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इसके बाद में जो महिलाएं पीड़ित हैं हमारी ग्रेड 1 डिफॉर्मिटी से हैं उनको भी सावधानी ये हमेशा बरतनी चाहिए, क्योंकि हाथ में उनके क्या है पैर हाथ सुन्नपन है और जिसकी वजह से अगर जैसे मान के चले रसोई में किचन में क्या खाना बना रही है तो उससे कोई भी गर्म बर्तन उससे क्या ना छुए और ना उससे पकड़े। हमेशा सावधानी उनको लेनी ही चाहिए, जब भी कोई गर्म बर्तन हाथ से पकड़ने का प्रयास ना करें और हमेशा कपड़े से या फिर जो भी आपके इक्विपमेंट किचन में रखे होंगे तो उसका ही सहारा लें। ठीक है, नहीं तो अगर क्योंकि पता नहीं चलेगा हाथ से आप पकड़ोगे तो हमको वहाँ पे गर्म होने का एहसास नहीं होगा और हमारे का ब्लिस्टर या छाला पड़ जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन ऐसी हमारे सोल्स में, तलवों भी हमारे क्या सुन्नपन है तो उसकी भी हमको देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने देखते हैं जब भी कोई है नए जूता पहनते हैं या फिर नया चप्पल हम पहनते हैं तो हमारे क्या वहाँ पे फ्रैक्शन बढ़ जाता है, हमको पता नहीं चलता है पैरों पे और हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे मार्च चलने का प्रयास करते हैं या फिर तो उसमें क्या फ्रैक्शन की वजह से छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको डिफॉर्मिटी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है वहाँ पे जो किसान जो हमारे भाई बहन हैं तो वो खेत में जाते हैं तो ये भी हमेशा उसको ध्यान रखना चाहिए, जैसे खेत में जाते समय उनको पैर में कांटा ना चुभ जाए, कोई भी ऐसी चीज नुकीली चीज चुभ नहीं जाए जिसकी वजह से वहाँ पे पता तो वैसे ही नहीं चलेगा क्योंकि सुन्नपन है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या डिफॉर्मिटी या फिर नेक्स्ट कोई इंजरी नहीं हो पाए। तो ये हमेशा सावधानी बरतनी ही चाहिए। सावधानी बरतने के लिए जो भी हमारा जो मान के चलिए
प्रतिदिन सुबह शाम अपनी त्वचा को एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे कि हमारे हाथ और पैरों में कोई घाव तो नहीं हुआ है, कोई छाला तो नहीं पड़ा है, तो उसका इजीली मैनेजमेंट उसका किया जा सके। ठीक है, इसके बाद में जो ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी वाले पेशेंट्स हैं उनको भी एक सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी वाले पेशेंट को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो आपने देखा हो ग्रेड 2 में उनके क्या है, कोई अंग में विकृति आ गई, उस अंग में जिस अंग में विकृति आई उस अंग की एक्सरसाइज आपको हमेशा करते ही रहना चाहिए। नहीं आप एक्सरसाइज करोगे तो वहां पे क्या डिफॉर्मिटी और बढ़ जाएगी, और हमारे जो हमारी बोन्स हैं जिनमें डिफॉर्मिटी आ रही है तो उनमें क्या है, जो जॉइंट्स हैं वो हमारे इमोबलाइज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से कि हमारे डिफॉर्मिटी और हो जाएगी और आपको दिक्कत परेशानी होगी। तो उसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हमारी इफेक्टिवली है। एक्सरसाइज पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, किसी पर्सन को अगर डिफॉर्मिटी है कुछ तो पीड़ से, तो वो उस कैसे एक्सरसाइज करनी, इसके लिए मेरे इसमें लेप्रोसी पेशेंट की जो लिस्ट बनाई है उसमें एक वीडियो है एक्सरसाइज कैसे करें, उसको आप देखें, उसके हिसाब से एक्सरसाइज आपको पर डे करनी ही करनी। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी डिफॉर्मिटी है वो वहीं की में प्रिवेंट रहे, रुक सके और लेप्रोसी क्योर होने में कहीं ना कहीं सहायता मिले, इंप्रूवमेंट होता है उससे। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा प्रिकॉशंस है वो हमारा क्या, लॉस ऑफ कॉर्नियल सेंसेशन हो जाता है किसी पर्सन में ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। कहने का मतलब ट्राइजेमिनल नर्व कहीं ना कहीं किसी पर्सन की इफेक्ट हो जाती है तो उसमें जो कॉर्नियल सेंसेशन लॉस हो जाता है। किसी की अगर मान के चलिए किसी की आंखों में कॉर्नियल सेंसेशन आपको पता नहीं चल रहा है, कॉर्नियल सेंसेशन का मीन्स होता है जो हमारी आंख दिखाई दे रही है, जो आंख है तो आंख में ऊपर कॉर्निया होती है, और कॉर्निया में जब आंख में कोई चीज अगर आपने देखा हो धूल का कण अगर पड़ जाता है तुरंत पता चल जाता है, इसका मतलब वहां पे सेंसेशन है, और किसी कारणवश सेंसेशन पता नहीं चलता, इसका मतलब वहां पे सेंसेशन लॉस हो गया है। तो सेंसेशन लॉस हो गया तो ऐसे पर्सन्स भी कुष्ठ रोग में होते हैं जिनकी कॉर्नियल सेंसेशन लॉस हो जाता है, उन पेशेंट को हमेशा पर डे अपनी आंखों का एग्जामिन करते रहना चाहिए, शीशे या मिरर के सामने देखना चाहिए कि हमारी आंखों में कोई रेडनेस तो नहीं आ गई है, मतलब लाल तो नहीं पड़ गई है, उनसे कहीं पानी तो नहीं निकल रहा है उन आंखों से, और उनमें कोई इंजरी वगैरह या फिर कोई चीज हमारा पड़ तो नहीं गया है। तो उसके लिए हमेशा क्या सावधानी, हमेशा क्या है, गूगल से आप उसको चश्मा पहन के रखिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको धूल मिट्टी या फिर कण वाली जगह से आपको क्या अवॉइड करना है, बचना है, और पर डे आपको सुबह शाम एग्जामिन करना है उसको। ठीक है, आंखों को। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो प्रिकॉशंस लेना है लेप्रोसी पेशेंट को, वो हमारे क्या है, लेगोप्थैलेमस पेशेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट्स मरीज होते हैं जिनकी आंख कभी कभी एक या फिर दोनों आंख कभी कभी क्या होती है, बंद नहीं होती है, ब्लैंकिंग उनमें नहीं होती है, जिसकी वजह से सोते समय भी उनकी आंख हमेशा एक या दोनों क्या है, जिस आंख में लेगोप्थैलेमस हुई है, विकृति हुई है, वो हमेशा क्या है, खुली हुई रहेगी। तो जब भी सोते समय अपनी आंखों से क्या है, गमछा से या फिर किसी भी जो भी कपड़ा है साफ कपड़े से हमेशा क्या है, लपेट के रखिए, बंद करके रखिए, और उसमें क्या एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिवली इंप्रूवमेंट होती है, एक्सरसाइज उसमें करते रहिएगा। ठीक है, और हमेशा उसमें क्या है, अपनी आंखों को एग्जामिन करते रहिएगा, जाकि इसकी वजह से कोई उसमें नई डिफॉर्मिटी नहीं आए और आपकी जो लाइफ हो थोड़ी सी इजी रहे। ठीक है, तो कुछ हमने जो कुछ प्रिकॉशंस आपके संग शेयर किए गए थे, ये प्रिकॉशंस आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जरूर अप्लाई करिएगा, जिसकी वजह से आपकी लेप्रोसी हुई है वो क्योर तो होगी और इसकी वजह से कोई दूसरी डिफॉर्मिटी भी उसमें नहीं आएगी। मुझे ऐसी उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंची होगी। तो जानकारी पहुंची होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें लेप्रोसी से संबंधित और हेल्थ के रिगार्डिंग संबंधित आपको अच्छी ही बातें मिलेंगी, जिसकी वजह से आप ना कहीं लाइफ में इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है, और मुझे मोटिवेशनल थंब अप मुझे अवश्य बताइएगा, और मुझे कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।